हेलो ऑल, क्या हाल चाल। एक ऐसा टॉपिक जिसकी एप्लीकेबिलिटी तो 1/10/2020 के लिए है, यानी कि 1/10/2020 से ये प्रोविज़न लागू होगा, लेकिन उसको समझने के लिए अभी हमारे पास पूरा 1 महीना है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक एडवांस तरीके से इसका प्रोविज़न का हर वो बारीकी अभी से बता दूं, ताकि जब वो शुरू होने वाला हो तब तक ये वीडियो आप तक तो पहुंच जाए और आप कई लोगों तक शेयर कर चुके हों। और उसी को बेस बनाते हुए मैंने इस वीडियो का आगाज कर दिया है, जो कि एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट होगी 1/10/2020 से, और ये कंफर्म है। आइए स्टार्ट करते हैं इस लॉ को, जो कि है टीसीएस के प्रोविजन के लिए 206 सी, यानी कि सेक्शन 206 सी। इसमें सब सेक्शन 1H की बात मैं करने जा रहा हूँ। 1H की अगर बात करें तो वो है सेल ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग। यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देता हूँ 1H को आप लोग के लिए। सबसे पहले ये वीडियो लेके आया हूँ, तो ये आपका 1H यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं बात करूँ सेल ऑफ गुड्स की, सेल ऑफ गुड्स कहता क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि है टीसीएस के रिगार्डिंग। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इनकम टैक्स, जीएसटी, किसी भी प्रोविजन के बारे में कभी भी कोई भी वीडियो ला सकता हूं अगर वो अमेंडमेंट है तो। या एक जनरल व्यू भी जीएसटी का मैंने स्टार्ट किया है, जो कि एक वीडियो छोड़ के एक नॉर्मल वीडियो आ जाती है अमेंडमेंट के साथ साथ। तो वो भी आप लोग जरूर देखिए। अगर आपको मेरा चैनल समझ में आ रहा है तो बस सब्सक्राइब रखिए और लोगों तक प्रमोट करिए, ताकि मैं इसी तरह आप लोग के साथ ये प्रोफेशनल टच बनाए रखूं। तो वापस आता हूं अपनी वीडियो पे। 206C1H जो सेक्शन आया है टीसीएस के प्रोविजन का, मैं इसको कहीं से भी नहीं उठाने वाला। सीधा मैं चलता हूं बेयर एक्ट की तरफ, और जब मैं बेयर एक्ट की बात करता हूं तो इनकम टैक्स की साइड मुझे याद आ जाती है। और मैंने इसको पीडीएफ बना के हाईलाइट कर रखा है, मुझे क्या चीज समझानी है। आइए स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए। स्टार्ट हो गया पॉइंट ये 1H का। ये 206C1H है, जो कि टीसीएस का सेक्शन है, एक नया प्रोविजन जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। 1H में क्या लिखा हुआ है। एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर हु रिसीव्स एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ एनी गुड्स of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakhs in any previous year। यहीं पे आके मैं रुक जाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि यहाँ पे क्या लिखा है, तब हम आगे चलेंगे। हर वो पर्सन जो कि एक सेलर है, अगर वो रिसीव करता है अमाउंट को सेल ऑफ गुड्स के लिए, और जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए पिछले साल में थी, यानी कि पिछले साल अगर आपके यहाँ कोई सेल्स हुई एक बंदे को, और उसका जो टर्नओवर था आपके यहाँ, जो आपके लेजर में शो हो रहा है, वो 50 लाख से ऊपर है, तो आपको टीसीएस का प्रोविजन आपके ऊपर लागू हो जाता है। स्टार्टिंग में इन्होंने कहा एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर, यानी कि सेलर के लिए बात हो रही है। अगर आप अमाउंट रिसीव करते हैं, किस चीज का अमाउंट, कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ एनी गुड्स, यानी कि सेल ऑफ एनी गुड्स का कंसिडरेशन अगर आपने कोई रिसीव किया, यानी कोई मनी रिसीव किया, ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर। पहला चेक लग गया यहीं पे कि 50 लाख की जो बात हुई, वो यहाँ पे कंडीशन स्टार्ट हो जाती है कि जो 50 लाख से पहले का, पिछले साल में अगर आपने किसी एक बंदे से 50 लाख से ज्यादा रिसीव किया है सेल ऑफ एनी गुड्स के लिए, तो यहाँ पे एप्लीकेबल है टीसीएस का प्रोविजन। सब्जेक्ट टू आपका जो टर्नओवर होना चाहिए वो 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। वो नीचे मिलेगा, लेकिन अगर मैं उसको बाद में बोलूंगा तो कहीं से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं यहीं उसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो एक बार फिर से पूरी बात को कंप्लीट करता हूँ। जैसे कि मैंने बात स्टार्ट की आपसे 206C1H की, तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ बना वो आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो पिछले साल में। और सेकंड पॉइंट जो बना, आपने जिस किसी को कंसिडरेशन दिया सेल ऑफ एनी गुड्स का, कंसिडरेशन आपने किसी से रिसीव किया, यानी कि क्रेडिटर में अमाउंट दिखा रहा था और आप उस पैसे को रिसीव कर रहे हैं, और उसका जो पिछले साल का टर्नओवर है आपके यहाँ, यानी कि पिछले साल उसने जो आपसे जितनी ट्रांजेक्शन की वो टोटल मिला के 50 लाख रुपए था, तो यहाँ पे टीसीएस का प्रोविजन आ जाता है। अब आगे चलते हैं। अदर देन द गुड्स बीन एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया और गुड्स कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1 सेक्शन 1F 1G, यहाँ पे ये नहीं आता है। अदर देन द गुड्स बीन एक्सपोर्टेड, यानी कि एक्सपोर्ट अगर आपने किया है तो 50 लाख काउंट नहीं होगा। दूसरी बात,
सब सेक्शन 1 की बात कर रहा है जो कि टेंडू लीव्स वगैरह के ऊपर है, 1F की बात कर रहा है जो कि सेल ऑफ मोटर व्हीकल के ऊपर है, और 1G भी इसी तरह किसी और सेक्शन का है जो कि इसी के जस्ट ऊपर है, ओवरसीज ऑथराइज्ड डीलर उसके रिगार्डिंग है, फेमा यहाँ पे आ जाता है। इस तीनों के लिए अलग अलग रेट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, एक सिर्फ इसी पॉइंट का रेट नहीं दे रखा था, इसको स्पेसिफाई कर दिया। Shall at the time of receipt of such amount, जब आप अमाउंट रिसीव करेंगे, collect from the buyer a sum equal to 0.1% of the sale consideration exceeding 50 lakhs at income tax। मान लेते हैं कि आपने किसी से 51 लाख रुपए रिसीव किया और ये 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है, तो जो नेक्स्ट 1 लाख रुपए होगा उसका आप 1.1% टीसीएस के रूप में काट लेंगे। लेकिन अब बात यहाँ आती है पते की। इस समय जो एवाई चल रहा है वो चल रहा है सर, एवाई आपका आ गया ये 21-22 यानी कि 31 मार्च 20 तक। एक बीच में कोरोना के चक्कर में एक नया सेक्शन आया, एक नया नोटिफिकेशन आया टीडीएस टीसीएस का। अब जो रेट लगेगा वो 25% कट करके लगेगा, यानी कि जो अमाउंट काटा जाएगा वो 25% कम काटा जाएगा, तो 0.1% का हो गया 0.075%। उसी तरह पहली बार यहाँ पे आगे बात कर लेते, फिर मैं बताता हूँ मैं क्या कहने जा रहा था। प्रोवाइडेड दैट इफ द बायर हैज नॉट प्रोवाइडेड इन पैन अकाउंट नंबर और द आधार नंबर, पहली बार ऐसा हुआ है कि आधार को लीगल वैलिडिटी दे दी गई है। अभी तक हम लोग यही कहते थे कि आधार कुछ नहीं होता, ये तो हम लोग ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रखा है। लेकिन आप खुद देखिए, लॉ कह रहा है, बेयर एक्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ना कोई प्रोविजन कह रहा है, ये सीधा सीधा बेयर एक्ट का प्रोवाइडेड है, यानी कि ये स्पेसिफिक हो चुका है कि प्रोवाइडेड दैट इफ द बायर हैज नॉट प्रोवाइडेड द पैन और आधार नंबर टू द सेलर, then the provision of clause 2 of subsection 1 of section 206CC that be read as word 5%, the word 1% has been substituted। यानी कि इस सेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर आपने पैन और आधार नंबर नहीं दिया है तो वहां पे 1% का रेट लगेगा, ना कि 0.1% का। और कोरोना काल वाले की बात की जाए, यानी कि इस साल की, जिस साल में हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे लगेगा 0.75%, वहां 0.075% था। ये सब चीजें आप लोगों को देखनी चाहिए थी, बहुत ही बारीकी वाली बात है यहाँ पे। फिर उन्होंने कहा कि कौन कौन से नहीं रहेंगे बायर में, सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है या कोई और है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो मैंने सेलर की डेफिनेशन आपको पहले ही दे दी। जो सेलर यहाँ पे कहता है कि हु स्टेट टोटल सेल, ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरीड और व्हेन एक्सीड्स 10 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन द विच द सेल इज कैरीड आउट। यहाँ पे भी साफ साफ वो चीज कह दी जो मैं आपसे कह रहा था, इसको भी मैंने अपने पास हाईलाइट कर लिया। इस सेलर की डेफिनेशन में टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर, तीनों में से जो भी आपके पास हो फ्रॉम द बिजनेस कैरीड ऑन हिम एक्सीड्स 10 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल में 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होना चाहिए जनाब। अगर है तो आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल। अब मैं बात कर लेता हूं और आगे चीजों को, अगर आपको अभी तक इसमें कोई चीज न समझ में आई हो या किसी बात का क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो सर बस नीचे चैनल में आप कमेंट लिखिए, आपको उसका जवाब विद इन अ डे मिल जाएगा। ये मेरी गारंटी विद इन अ डे रिप्लाई करने की। अभी तक मेरी पूरी कोशिश है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है लेकिन कहीं ना कहीं टाइम मैनेज कर रहा हूँ। नहीं तो आज जो लास्ट में जो मैं ये बात कर लेता हूँ, इसकी मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा था। कंपोजिशन की आप लोग भी जानते हैं लास्ट डेट थी, लेकिन लास्ट में 9:30 बजे एक नया धमाका हो चुका है। उसके लिए भी मैं एक वीडियो मैंने प्लान कर रखी है, अभी 10 मिनट में वो भी रिकॉर्ड कर दूंगा आप लोगों के लिए। चलिए वापस आते हैं इस वीडियो पे। अब मैंने जो बात आगे इस पे फाइनल की, कुछ की पॉइंट्स मैंने निकाले इसके आप लोग को समझाने के लिए और एक रिवीजन के तौर पे भी कहा जा सकता है। तो आइए बात कर लेते हैं एक पॉइंट को, उसके बाद ये भी वीडियो को सम अप हो जाएगा। सम की पॉइंट्स, इफ बायर डज नॉट प्रोवाइड पैन और आधार, टीसी रेट विल बी 1%, नॉट 0.1%। यानी कि सीधी बात हो गई सर, अगर यहाँ पे पैन और आधार अगर आपने नहीं दिया है, यानी अपडेट नहीं है, वैसे तो ज्यादातर ट्रांजेक्शन से पैन आधार मिलेगा, क्योंकि 50 लाख वाले टर्नओवर वाले तो अपना नंबर 1 पे ही काम करेंगे, वो पैन आधार जरूर से जरूर देंगे। अगर अपडेट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो सर टीसीएस रेट वहां पे 1% है, नॉट 0.1%। अगर पैन आधार नहीं दिया तो। और नॉर्मल जो मैंने कहा कोरोना काल AY 21-22, इस समय जो 1%, जो 0.1% की बात थी वो 0.075% है, क्योंकि 25% का रेट कट है, आप लोग चीज जानते हैं। एक्सपोर्ट सेल इज नॉट टू बी कंसिडर्ड
ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जो एक्सपोर्ट सेल्स है, मैंने नीचे वहां पे डेफिनेशन में इसको ले लिया था कि जो एक्सपोर्ट सेल्स है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ कलेक्शन द रिसीवेबल्स, यानी कि अगर आपका डेटर है तो डेटर के उस पे ही होगा, आपका बिल के बेसिस पे टीसीएस कभी नहीं कटेगा, टीसीएस कटता है कलेक्शन पे। इसीलिए इसका फुल फॉर्म है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, यानी कि जब आप पैसा कलेक्ट करेंगे तब आपको टीसीएस काटना है सर। तो ये चीज आपको जानकारी, इससे अच्छा क्लैरिफिकेशन मुझे नहीं लगता कहीं से मिल पाएगा। टीसीएस विल बी चार्ज आफ्टर 50 लाख, किसी का टर्नओवर 50 लाख से कम है या 50 लाख है तो वहां पे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर वो 51 लाख हो जाता है तो फर्स्ट 1 लाख पे 0.1% कटेगा। ये चीज आपको बताने बहुत ज्यादा जरूरत थी। और एक लास्ट पॉइंट आप लोग जानते हैं लेकिन मुझे की पॉइंट्स में डालना पड़ा कि जो टीसीएस है वो एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2020 से, यानी कि पूरा 1 महीना पहले मैंने आप लोग के लिए वीडियो बना दी है। अगर आपको अभी भी इस पर कोई क्लैरिफिकेशन हो या कोई सजेशन हो या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो सर बस नीचे चैनल में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और कोशिश पूरी रहेगी कि आपको विद इन अ डे उसका रिप्लाई मिल जाए। तो ये था छोटा सा कंटेंट जो मुझे लगा आप लोग पहुंचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहीं भी वीडियो को समाप्त करता हूँ। टिल देन टाटा।